नमस्कार दोस्तों। हर एक प्रेमी की यही चाह होती है कि प्रेम में जो शुरुआत की जो परिस्थितियाँ थी, मतलब प्रेम में जब भी आपका प्रेम शुरुआत होता है, तो आकर्षण जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सादगी काफ़ी अच्छी होती है, परस्पर म्यूचुअल जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन है उसमें थोड़ी-सी कमियाँ देखी जा सकती है। इसके के पीछे का कारण यही होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है इनमें उनके उनकी जो खामियां होती है वो आपको दिखाई पड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा जो आपका पूरा जो फोकस होता है वो थोड़ा कम होता है, प्रेम की तरफ जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व उसी प्रकार आपके बारे में भी आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, वो यदि आपको पता चले, तो आपका जो प्रेम है वो काफी इजीली आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आपने सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से उसके गुण और अवगुण सहित आपने उन्हें स्वीकारा है। तो इस वजह से आपका जो प्रेम है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। आप आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के पुरुष और मेष राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। शुरुआत हम वृषभ राशि के जो पुरुष है उनके उनसे करेंगे। वृषभ राशि के बारे में खास करके अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। वृषभ राशि के जो पुरुष है इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा, नीट एंड क्लीन होता है। फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो भी काफी अच्छा होता है। फैशन का जो सेंस है वो काफी अच्छा होता है। सोबर कलर नॉर्मली ये पसंद करते हैं। उसी प्रकार नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफी अच्छा होता है। बाथरूम सिंगर तो कम से कम ये होते ही है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, लैविश लाइफस्टाइल की तरफ या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद वृषभ राशि के जो पुरुष है वो प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इनके संपूर्ण व्यक्तित्व में काफ़ी अलग है, काफ़ी स्पेशल है, वो होती है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिठास भरी होती है। करीबन किसी भी विषय पर ये चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सामने वाला जो व्यक्ति है उसे पूरा पूरा रिस्पेक्ट देते हैं। इस वजह से जब भी आप इनसे कम्युनिकेशन करो तो एक अलग सी बात इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार हंसकर बोलना और अपनी जो बातें हैं वो चाहे कितनी भी सीरियस या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी सहज रूप से सामने रखते हैं। इसी वजह से ये जो व्यक्ति है इनका इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वाणी भी काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से इनके अगर रिलेशनशिप में आप आ जाओ तो जो बातें हैं वो काफ़ी सहज लग सकती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, ये बात इनमें काफ़ी अच्छी होती है। देखिए इनका जो रहन सहन होता है या फिर इनका जो नेचर होता है इससे आपको पता नहीं चलेगा कि इनके अंदरूनी जीवन में ये कितना संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ये करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कष्ट भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। हालांकि ये जो व्यक्ति है बहुत ही इनका पॉजिटिव एटीट्यूड जीवन के प्रति देखा जा सकता है। मतलब जीवन में कितनी भी दुख क्यों ना हो, वो पॉजिटिवली वो जो बात है वो लेते हैं। उसी प्रकार इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी इन डेप्थ होती है। किसी भी विषय पर यदि निर्णय लेना है तो बहुत ही इन डेप्थ सोचेंगे, बहुत बहुत ही नीचे जाके सोचेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण गहरी सोच इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार ये जो व्यक्ति है अपना प्रॉमिस को लेकर, मतलब इन्होंने अगर कोई भी प्रॉमिस किया तो उसे रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर नेगेटिव बात भी है इस राशि में। हालांकि कई जो बातें हैं उनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि इनका रहन सहन, इनकी वाणी या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण है, सभी बातें काफ़ी अच्छे होते हैं। सिर्फ एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, थोड़ा सा स्टबर्न नेचर इनमें देखा जा सकता है। स्टबर्न नेचर माने अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर भी ये स्टेटस इश्यू बना लेते हैं, मतलब छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाना, ये जो बात है वो इनमें कभी कभी कभार देखी जाती है। और छोटी छोटी बातों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खींचातानी देखी जा सकती है। इस वजह से जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो हैप्पी गो लकी वाला होता है। मतलब किसी भी परिस्थिति में ये खुद को ढाल लेते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं, और वो एडजस्ट करने वाली जो बात है वो इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। चुटकुले में अपनी बातें कहना, ये जो बातें हैं वो इनमें काफ़ी अच्छी होती है। अब तक आपको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो पुरुष है वो किस प्रकार के होते हैं। हालांकि इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र है, कृत्तिका, रोहिणी
और मृगशीर्ष। इसमें कृतिका नक्षत्र के जो 3 चरण हैं आखिरी, वे वृषभ राशि के पहले 3 चरण होते हैं। तो कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से तीखे मिजाज के हो सकते हैं। जो मैंने बात कही कि स्टबन नेचर वाली जो बात है, वो कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है, लेकिन इनमें जो करेज होता है वह जबरदस्त होता है, हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं और सिंगल हैंडेडली जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होती है। डिपेंडेंसी इनमें देखी नहीं जाती, किसी पर डिपेंड करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें बात बहुत ही अलग होती है। हैप्पी गो लकी वाला जो नेचर मैंने कहा, वो खास करके आप रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें देखे जा सकते हैं। लाड़ प्यार में इनका बचपन बीतता है और बहुत ज्यादा कष्ट इनको नहीं करने पड़ते। हालांकि लेविश लाइफ की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके जो सपने हैं वो भी काफी बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ होते हैं, लेकिन हमेशा खुशमिजाज देखे जा सकते हैं। तीसरा जो नक्षत्र है वो मृग नक्षत्र है। मृग नक्षत्र के जो पहले 2 चरण है वो वृषभ राशि में होते हैं। तो मृग नक्षत्र के जो पुरुष है वे ज्ञानी होते हैं। इनमें ज्ञान का भंडार काफी अच्छा होता है, लिखना पढ़ना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। किसी भी विषय का जो ज्ञान है उनमें बहुत अच्छा देखा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा अलर्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। इस वजह से स्ट्रेस भी थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं। लेकिन इनमें जो ग्रास्पन होते हैं, इनमें जो आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति जो होती है या फिर जो जनरल नॉलेज होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन काफी ज्यादा अलर्टनेस इनमें देखा जा सकता है। अब तक आपको पता चला होगा कि वृषभ राशि के जो व्यक्ति है या फिर वृषभ राशि में आने वाले जो नक्षत्र है उन व्यक्तियों का जो स्वभाव है, जो नेचर है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि की जो स्त्री है इनका जो नेचर स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। देखिए ये जो राशि है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि संपूर्ण पुरुष जो तत्व है वो मेष राशि में देखा जा सकता है। तो यह जो पुरुष तत्व यदि किसी स्त्री में आ जाए तो आप सोच सकते हो कि जो बातें हैं वो किस प्रकार से हो सकती है। जैसे कि पुरुष तत्व के बारे में अगर कहा जाए, पुरुष तत्व माने के इनमें जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी है वो जबरदस्त देखी जा सकती है। थोड़ा सा रूथनेस जो होता है नेचर और बिंदास नेचर जो होता है, ट्रांसपेरेंसी भी जो होती है वो इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो मेष राशि की जो स्त्री है इनका जो रहन सहन होता है वो काफी थोड़ा सा भड़कीला देखा जा सकता है। आधुनिक फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है वो भी काफी ज्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो वो थोड़ी सी अलग देखी जा सकती है। बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। बहुत बोलना इन्हें कभी कभार पसंद आता है, मतलब किसी भी विषय के लेकर काफी ज्यादा बोलेंगे, लेकिन जो वाणी होती है वो तीखी होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति इनके विरोध में आ जाए तो फिर उसे वो नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये बिल्कुल भी मान के नहीं चलना कि जो मेष राशि की जो स्त्री है वो स्त्री होने के कारण बैकफुट पे जाएगी, समझौता कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो यही बात जो है, और इनके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये आपके रिलेशनशिप में है या फिर सिर्फ और सिर्फ स्त्री होने के कारण कोई भी बात आपके मान लेगी या फिर एडजस्ट कर लेगी, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में अगर आप इनका अपमान करते हो, ये जो स्त्री है बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। तुरंत जो बातें हैं वो आपको रिवर्स कर देगी। लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, घर के काम से ज्यादा घर के बाहर का जो काम है उस पर वो ज्यादा अपना जो बातें हैं, मतलब करियर के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जो मैंने कहा। और थोड़ा सा इनका भी लाइविश लाइफस्टाइल की तरफ इनकी जो रुझान होता है, इनकी जो अट्रैक्शन वो थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़े से खर्चीले देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्त्री है इनके लिए भी कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने कमिटमेंट दे दी और इन्होंने भी कमिटमेंट दे दी तो वो कमिटमेंट पूरा करते हैं। लेकिन यदि सामने किसी व्यक्ति ने इनको कमिटमेंट दे दी और वो पूरा ना करे तो उसे वो छोड़ेगी नहीं। तो ये जो बात है वो मेष राशि की स्त्री, मतलब मेष राशि की स्त्री को आप स्त्री के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नहीं देखना, आप बहुत बड़ी चूक कर सकते हो। अब यहाँ पर मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफी बिजी बॉडी होती है, हमेशा काम दाम में लगी रहती है और खुद तो काम करेगी, सामने वाले व्यक्ति को वही काम पे लगाएगी। अब काम घर का हो, घर के बाहर का हो, दोनों भी मामले में ये बात देखी जा सकती है। नंबर 1 पर रहना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है इनके बारे में थोड़ा सा आपको
पता नहीं चलेगा कि इनका काम करने का तरीका किस प्रकार का है। कभी कभार बहुत ज़्यादा काम करेगी, कभी कभार बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो ये बातें थोड़ी होती है और थोड़ा सा लेजीनेस भरणी नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखा जा सकता है। इनके जो विचार होते हैं वो थोड़े लॉजिकल देख के नहीं जाते। यहाँ पर भी कृतिका नक्षत्र आता है मेष राशि में, लेकिन मेष राशि में कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो देखा जा सकता है। कृतिका नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ी भावुक होती है, या फिर भगवान पर या फिर धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव होता है वो इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। लेकिन जो स्टबर्ननेस है, जो तीखापन है, मेष राशि का जो संपूर्ण तीखापन है करीबन, वो कृतिका नक्षत्र में काफी ज्यादा देखा जा सकता है। इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है। संपूर्ण मेष राशि की स्त्री के बारे में और एक बात जो है वो इनमें जो पेशेंस है वो थोड़ा कम होता है। कोई भी बात करने, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो राशि है वो पुरुष तत्व की राशि है, तो फोर्सफुलनेस जो है वो ज्यादा देखा जा सकता है। रुकना, सोचना, राह देखना, ये बातें इनमें देखी नहीं जाती। जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे होनी चाहिए। और इनके वाणी में भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इसी के कारण आती है, क्योंकि जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर होती है। सामने वाले के व्यक्ति को अच्छा लगे इसके बारे में इनको कोई मतलब नहीं होता। जो बात सही है वो सही ही है। तो ये जो बातें हैं वो मेष राशि की स्त्री में देखी जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने कहा, जो भी बातें खुल्लम खुल्ला अगर रहे तो इनके लिए काफी सहज हो जाती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि वृषभ राशि के पुरुष और मेष राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, देखिए ये जो दोनों राशियां हैं इनका जो नेचर है संपूर्णतः अलग है। जैसे कि वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं वाणी काफी अच्छी होती है, रहन सहन काफी अच्छा होता है, डिप्लोमेटिक होते हैं, और इनमें पैसे के मामले में भी प्रैक्टिकल होते हैं। अब ये जो बातें हैं वो मेष राशि की स्त्री में देखी नहीं जाती, पूरी तरह से अलग होती है। मेष राशि की जो स्त्री होती है वाणी तीखी होती है, खर्चीले थोड़े ज्यादा होते हैं, ग्लैमर थोड़ा पसंद आता है, और इनको फ्रीडम ज्यादा पसंद आता है, एडजस्ट ज्यादा नहीं करती। और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात है वो भी जो मैंने अलग से कही उसी प्रकार से होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो बात आप में नहीं है वो अगर सामने वाले व्यक्ति में अगर आप देखो तो एक नेचुरल अट्रैक्शन तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार का जो अट्रैक्शन है वो वृषभ राशि के पुरुष और मेष राशि की जो स्त्री है उनमें देखा जा सकता है। अब ऐसी भी बातें हैं जिसकी वजह से इनमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि मेष राशि की जो स्त्री है इनकी जो वाणी होती है वो काफी ज्यादा तीखी होती है, सीधी सीधी होती है, तेज तर्रार होती है। इनके जो शब्द होते हैं वो भी काफी ज्यादा तीखे होते हैं, जो कि सीधे सीधे वृषभ राशि के जो पुरुष है इनके हृदय में उतर सकते हैं, और जो बातें हैं आपके रिलेशनशिप पर गहरा असर छोड़ सकती है। उसी प्रकार जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात जो है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेष राशि की जो स्त्री है उनके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कभी कभार वे भूल भी जाती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको भी कोई रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो बात अमूमन तौर पर देखी नहीं जाती, हालांकि इस पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। और जो मैंने बातें कही कि जो मेष राशि की जो स्त्री है थोड़ा सा मतलब खर्चीले होते हैं, तो ये जो बात है वृषभ राशि की जो पुरुष है उनको पसंद नहीं आती। और कभी कभार छोटी छोटी बातों को लेकर वृषभ राशि के जो पुरुष होते हैं वो थोड़े से उनका जो अड़ेलापन है या फिर स्टबर्ननेस है वो थोड़ा ज्यादा सामने आता है, जिस वजह से अगर आप फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं हो, देखिए रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि रिलेशनशिप चाहे किसी भी प्रकार की हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें, जो बातें हैं वो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप रख लो, या फिर जो भी बातें अगला से मैंने कही उस पर अगर आप ध्यान दो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नॉर्मली देखे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अब तक हमने जो भी चर्चा की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की राशि के आधार पर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि के पुरुष और मेष राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।